जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी चर्चा आजकल हमारे इष्ट देव ग्रह को लेकर के चल रही है। आप सभी सिंह लगन वाले जातकों को बता दूं कि आपका इष्ट देव ग्रह जो होता है वो बृहस्पति देव माने जाते हैं। सिंह लगन वाले सभी जातक अगर अपने गुरु का रिस्पेक्ट रिगार्ड करते हैं, उनसे डेली आशीर्वाद लेते हैं, उनके आगे नमन करते हैं, तो सदैव जितनी मर्जी ग्रह की बुरी और खराब दशाएं चल रही हों, उससे बचने का रास्ता वो बृहस्पति देवता के थ्रू जो अपने गुरु का आशीर्वाद लिया होगा वो सदैव आपके लिए एक स्तंभ की तरह साबित होगा। तो बृहस्पति देवता जो इस लगन कुंडली में पंचमेश है और आपके इष्ट ग्रह हैं, कल तक हमने बात की थी कि 8वें भाव में अगर बृहस्पति देवता पड़े हों तो कैसा रिजल्ट देंगे। आज इसी श्रृंखला को कंटिन्यू करता हुआ बात करते हैं बृहस्पति देव अगर नवम भाव में पड़े हुए। नवम भाव में पड़े हुए बृहस्पति देवता जातक को एक धार्मिक प्रवृत्ति का बना देंगे। जातक विदेश यात्रा करने वाला होगा तो विदेश से लाभ उसे अवश्य होगा। जातक धर्म को मानने के साथ साथ हायर टू हायर रिसर्च करने वाला होगा। जातक को नवम भाव संबंधी पूर्णतः सारे एडवांटेजेस मिलेंगे, क्योंकि नौवां भाव भी बृहस्पति देव का कारक भाव माना जाता है। बृहस्पति देव के 5 कारक भाव होते हैं। प्रिय दर्शकों, आप नोट करना चाहें तो कर ले। दूसरा, 5वां, 9वां, 10वां, 11वां। दूसरा यानी ये दूसरा भाव, पंचम भाव, नवम भाव, दशम भाव और 11वां भाव, ये 3 भाव ये वाले और 2 भाव ये वाले बृहस्पति के 5 कारक भाव माने जाते हैं। तो नवम भाव उसके कारक भाव में आने की वजह से नवम भाव के संबंधी पूर्णतः एडवांटेज देता है। यहां से बृहस्पति देव ने जितनी दृष्टि लगन पर डाली हुई दृष्टि बृहस्पति देवता के पूर्ण एडवांटेजेस जातक को देती है। जातक एक सूझवान पर्सनैलिटी बन के सामने आता है। जातक की जितनी भी पर्सनैलिटी होती है वो सारी की सारी पर्सनैलिटी एक धार्मिक प्रवृत्ति की बना करके जातक को ज्ञानवान, सूझवान और धर्म का ज्ञान रखने वाला बना देता है। यहां से बृहस्पति देव ने जितनी दृष्टि तीसरे भाव पर डाली हुई छोटे भाई बहन से सपोर्ट दिलवाती है। छोटी मोटी यात्राएं होती हैं तो सदैव उसका एडवांटेज जातक को मिलता है और जातक जरूरत से ज्यादा मेहनत करके अपनी दशा अंतरा में पॉजिटिव रिजल्ट अवश्य गेन कर लेता है। यहां से बृहस्पति देव ने जितनी दृष्टि पंचम भाव पर डाली, पुत्र प्राप्ति का योग बनता है, अनसर्टेन गेन्स होते हैं, माइंड और विल पावर स्ट्रांग होता है, जातक एक ज्ञानवान, सूझवान पर्सनैलिटी बनता है, जातक कहीं ना कहीं रिसर्च से जुड़ा हुआ भी होता है और जातक को लव रोमांस में भी कामयाबी बृहस्पति देव अवश्य दिलवा देते हैं। तो नवम भाव संबंधी सारे उसे एडवांटेजेस जातक को बृहस्पति की दशांतरा में सदैव मिलते हैं। दर्शकों, मान लीजिए बृहस्पति देव दशम भाव में पड़े हो। दशम भाव में पड़े होने से बृहस्पति देव का ये भी एक कारक स्थान माना जाता है। यहां अगर बृहस्पति देवता पड़े हों तो कामकाज सदैव ज्ञान से या बुद्धि से या फाइनेंस से जुड़ा हुआ होता है और वो सदैव कामयाबी हासिल करता है। तो बृहस्पति की दशांतरा में कामकाज में बढ़ोतरी होती है, कामकाज में नया रास्ता खुलता है। कामकाज अगर फाइनेंस से जुड़ा होगा तो फाइनेंशियली लाभ जातक को बहुत ज्यादा होता है। लेकिन प्रिय दर्शकों, एक बात याद रखिएगा, हमेशा बृहस्पति के इस बात का निर्णय करने से पहले उसका डिग्री वाइज विवेचन अवश्य कर लीजिए कि वो कितने प्रतिशत अपनी दशांतरा में रिजल्ट देने में सक्षम हुआ है। यहां से बृहस्पति देव ने जितनी दृष्टि दूसरे भाव पर डाली हुई दृष्टि बृहस्पति देव की धन का आगमन कहीं ना कहीं से करवाती रहेगी। परिवार पूर्णतः साथ देने वाला होगा। जातक जो भी वाणी बोलेगा वो कहीं ना कहीं एक सूझवान पर्सनैलिटी वाली वाणी होगी और उसका जातक को लाभ अवश्य मिलेगा। सामने वाला वो वाणी सुनना पसंद करता है और उसकी बात मानता भी है। जातक एक बहुत अच्छा एडवाइजर भी होता है। यहां से बृहस्पति देव ने जितनी दृष्टि चौथे भाव पर डाली तो माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, सारी सुख सुविधाओं से जातक को संपन्न करने में बृहस्पति की दशांतरा सदैव लाभान्वित होती है। यहां से बृहस्पति देव ने जितनी दृष्टि छठे भाव पर डाली तो रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा से फारिग करके जातक को हाउस ऑफ कंपटीशन में जितवा करके बृहस्पति देव सदैव लाभ देते मिलते हैं। जातक को बड़े से बड़ा हाउस ऑफ कंपटीशन अगर हो तो हाउस ऑफ कंपटीशन पर दृष्टि डाली हुई कंपीट करवा करके जातक को कंपटीशन जितवाने की काबिलियत डेवलप कर देती है।
दर्शकों, मान लीजिए बृहस्पति देव 11वें भाव में पड़े हुए, 11वां भी उनका कारक भाव होता है। पंचमेश का 11वें भाव में आना जातक को धन की कमी कभी नहीं आने देता। बड़े भाई बहन की पूर्णतः सपोर्ट उसको सदैव मिलती है, और छोटी मोटी अगर हेल्थ प्रॉब्लम हुई तो बृहस्पति की दशा अंतरा में वो हेल्थ प्रॉब्लम्स दूर अवश्य हो जाती है। यहां से जितनी दृष्टि तीसरे भाव पर डाली तो छोटे भाई बहन से भी सपोर्ट मिलती है, जातक को मेहनत का पूर्ण फल मिलता है। और बृहस्पति का 11वें भाव में प्लेसमेंट में आना जातक की इच्छा पूर्ति को पूरा करने में बृहस्पति की दशांतरा सदैव सहायक सिद्ध होती है। यहां से बृहस्पति देव ने जितनी दृष्टि पंचम भाव पर डाली, पंचम भाव पर डाली हुई दृष्टि बृहस्पति देवता को दिशा बल, यानी कि बृहस्पति देव की कारक भाव में बैठकर कारक भाव पर डाली हुई दृष्टि पुत्र प्राप्ति का योग, मेंटली विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना, कॉन्फिडेंस लेवल में बढ़ोतरी करना, लव रोमांस में कामयाबी देना, अनसर्टेन गेन्स देना, यानी पंचम भाव संबंधी सारे लाभ उस जातक को अवश्य मिलते हैं। यहां से बृहस्पति देव ने जितनी दृष्टि सप्तम भाव पर डाली, सप्तम भाव पर डाली हुई दृष्टि पार्टनरशिप में सदैव एडवांटेज देगी। पार्टनरशिप के साथ साथ अगर जातक के दांपत्य सुख में कोई दिक्कत परेशानी होगी तो वो भी दूर करने में बृहस्पति देवता की डाली हुई नवम दृष्टि जो सप्तम भाव पर, वो सदैव एडवांटेज देगी और उसके छोटे मोटे मनमुटाव दांपत्य सुख के दूर अवश्य होंगे। और जातक के लिए डेली वेजिज में नित्य नवे रास्ते खोल करके बृहस्पति कहीं ना कहीं से उसे लाभ अर्जित अवश्य करवाते मिलेंगे। दर्शकों, मान लीजिए बृहस्पति 12वें भाव में पड़े हुए, 12वें भाव में पड़े हुए बृहस्पति देवता को उच्च का गिना जाता है। कर्क राशि में बृहस्पति देव उच्च के माने जाते हैं। और अगर बृहस्पति देव विपरीत राजयोग की स्थिति में आ गए तो ये अच्छा फल देने में सक्षम अवश्य होंगे, लेकिन अगर बृहस्पति देव विपरीत राजयोग की स्थिति में ना आए तो कभी भी यहां पड़े हुए बृहस्पति देव अपनी दशांतरा में अच्छा फल नहीं देंगे। लेकिन प्रिय दर्शकों, एक स्पेशल बात यहां कहना चाहूंगा, चाहे बृहस्पति विपरीत राजयोग में आकर अच्छा फल देने में बाध्य ही क्यों ना हो, चाहे बृहस्पति देव विपरीत राजयोग में ना आकर बुरा फल देने में अपनी दशांतरा में बाध्य हो, लेकिन किसी भी सिंह लगन के जातक को जिनका बृहस्पति देवता 12वें भाव में उच्च का पड़ा हो, उन्हें पुखराज पहनने की राय नहीं दी जाती। पुखराज पहनना उस जातक को सदैव वर्जित माना जाता है। ये समझ के कि आप अपनी गृहस्थी बचा लेंगे, 12वें भाव में बृहस्पति पड़ा है पुखराज पहनकर, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि 12वें भाव में गया हुआ बृहस्पति अगर विपरीत राजयोग की कंडीशन में ना आया तो वो सदैव अपनी दशांतरा में आपको बहुत ज्यादा कष्ट देता मिलेगा। 12वें भाव में पड़ा हुआ बृहस्पति अपनी दशांतरा में फजूल का व्यय बढ़ा देगा, अस्पताल के खर्चे बढ़ा देगा, जेल यात्रा तक भी करवा सकता है, विदेश यात्रा करवा करके वहां भी आपको टिकने नहीं देगा। यहां से बृहस्पति देव ने जितनी दृष्टि चौथे भाव पर डाली, तो चौथे भाव पर डाली हुई दृष्टि माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, सारी सुख सुविधाओं में दिक्कत परेशानियां देने का रास्ता आपको बना देगी। और आपने पुखराज पहनकर और बड़ी गलती कर ली तो बृहस्पति देवता के और नेगेटिव रिजल्ट आपको मिलेंगे। यहां से बृहस्पति देव ने जितनी दृष्टि छठे भाव पर डाली तो रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट केस, लिटिगेशन में एक्टिवेशन आकर के छठे भाव संबंधी भी सारे नेगेटिव रिजल्ट बृहस्पति देव अपनी दशांतरा में आपको अवश्य देंगे। यहां से बृहस्पति देव ने जितनी दृष्टि 8वें भाव पर डाली, 8वें भाव पर डाली हुई दृष्टि बृहस्पति देवता को सदैव अपनी ऑब्स्टेकल्स को एक्टिवेट करके आपके जीवन यापन की मुश्किलों को कई गुना बढ़ा देगी। दिक्कत, परेशानियां, अटकलें, काम में डिले होना, काम में रुकावट होना, काम का इतना विलंब होना कि आपका मन और विश्वास दोनों उठ जाते हैं और आपका मन बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है उसके लिए। तो उच्च का बृहस्पति अगर किसी ने आपकी कुंडली में देखते ही कह दिया कि आपका तो जी भले उच्च का बृहस्पति पड़ा है 12वें भाव में, लेकिन अगर वो 12वें भाव में पड़ा हुआ और विपरीत राजयोग की कंडीशन में ना आया तो यही बृहस्पति की दशा अंतरदशा अपने टाइम पीरियड में आपको मृत्यु तुल्य कष्ट देगी। और यहां आपने पुखराज पहनकर और उसकी किरणों में बढ़ोतरी कर ली तो आपके कष्टों में कई गुना बढ़ोतरी होती देखी आप स्वयं भी अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। यहां 12वें भाव में पड़ा हुआ बृहस्पति
सिर्फ अगर इसका इलाज करना हो, इसके लिए लाइन ऑफ ट्रीटमेंट या रेमेडियल मेजर्स लेना हो या उपाय करना हो, तो आप बृहस्पति देवता का पाठ पूजन कीजिए, बृहस्पति देवता के आगे नमन कीजिए, अपने गुरु से आशीर्वाद लीजिए, बृहस्पति देवता का व्रत कीजिए, उसके आगे व्रत किया हुआ, पाठ पूजन किया हुआ ही आपको 12वें भाव के रिगार्डिंग नेगेटिव रिजल्ट में कमी लाएगा और आपका जीवन यापन आसान करके उसे जीने लायक बना सकता है। मेरा इस समझाने का प्रिय दर्शकों तात्पर्य सिर्फ इतना कि ग्रह वही होता है, लेकिन उसकी प्लेसमेंट ये डिसाइड करती है कि अपनी दशा अंतरदशा में वो कितना अच्छा या कितना बुरा फल देने में सक्षम है। इस बात की गलतफहमी सदैव दिमाग से निकाल दीजिए कि पंचमेश है, आपको सिर्फ इसे धारण ही करना है, सिर्फ इसे मजबूत ही करना है, सिर्फ इसे बल ही देना है। इसका पाठ पूजन भी करना पड़ेगा। अगर ये गलत भावों में प्लेस्ड हुआ, नीच का प्लेस्ड हुआ, इसके आगे नमन करके ही इसके पाप प्रभाव से आप बचने का रास्ता ढूंढ सकते हैं। ये बात बिल्कुल निराधार है और दिमाग से निकाल दीजिए कि 1-5-9 का रतन सदैव धारण किया जा सकता है। 1-5-9 की चल रही दशा अंतरदशा ही आपको मृत्यु तुल्य कष्ट दे सकती है अगर उसकी प्लेसमेंट गड़बड़ हुई, अगर वो 0 डिग्री हुआ, अगर वो अस्त अवस्था में हुआ, अगर वो 6-8-12 में पड़ा हुआ। अब बहुत सारे विद्वान इस बात को मानने लगे हैं कि 6-8-12 में पड़ा हुआ ग्रह अगर त्रिकोण का मालिक है तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा फल आपको नहीं देने वाला। इस बात को विस्तार पूर्वक समझ लीजिए ताकि कुंडली विवेचन करते समय अगर इस बात का ध्यान रखेंगे तो सटीक कैलकुलेशन के नज़दीक आप पहुंच जाएंगे। हाँ, अगर पहली दूसरी बार आपको स्वयं अपनी कुंडली एनालाइज करने में दिक्कत हो, आपको बात ना समझ में आ रही हो, आपके योग कारक ग्रह कौन से हैं और कितने प्रतिशत आपको फल देने में सक्षम है, अगर ये बात पूर्णता ना समझ पाए तो अपने आसपास किसी विद्वान की मदद ले लें और उससे पेपर पे लिखवा लें कि आपके योग कारक ग्रह कितने हैं, मारक ग्रह कितने हैं और कौन सा ग्रह आपको अपनी दशांतरा में कैसा फल देने में सक्षम है, ताकि इस विद्या के करीब पहुंचकर आपका जीवन यापन आसान होने में ये छोटे छोटे किए हुए रेमेडियल मेजर्स आपको मददगार सिद्ध हों। तो प्रिय दर्शकों, ग्रह वही होता है, उसकी प्लेसमेंट मैटर करती है। दूसरी बात, उसका डिग्री वाइज बलाबल मैटर करता है कि अपनी दशा अंतरदशा में वो कितने प्रतिशत अच्छा या कितने प्रतिशत बुरा रिजल्ट देने वाला है। सिंह लगन के सभी जातकों को निवेदन करूंगा कि कभी भी आपके जो इष्ट देव आपके गुरु बनते हैं, चाहे वो आपके स्कूल के पढ़ाए हुए टीचर क्यों ना हो, चाहे वो आपके धार्मिक गुरु क्यों ना हो, कभी भी गुरु की निंदा आपको नहीं करनी। वैसे तो ये किसी के लिए भी बाध्य नहीं होता कि किसी गुरु की निंदा की जाए, किसी के लिए भी ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं होती कि आप किसी गुरु को बुरा भला कहें, लेकिन सिंह लगन वालों के लिए स्पेशली, क्योंकि उनके इष्ट देव भी उनके गुरु ग्रह ही माने जाते हैं। अगर गुरु के साथ वो रिलेशंस ठीक रखेंगे, गुरु के आशीर्वाद के नीचे रहेंगे, गुरु के कहने में रहेंगे, तो सदैव अपनी बुरी दशा में भी पाप प्रभाव से, दिक्कत परेशानियों से फारिग होकर के अपने जीवन यापन में उनको ये गुरु का लिया हुआ आशीर्वाद सदैव मददगार सिद्ध होगा। तो प्रिय दर्शकों, आज का टिप ऑफ द डे देता हूं, नोट कर लीजिए। जैसा कि आप जानते हैं सर्दी के दिन चल रहे हैं, अगर आप अपनी यथाशक्ति अनुसार किसी भी 4th क्लास एम्प्लॉय को चाय पिला दें, कुछ बिस्किट खिला दें, कुछ भी चीज़ आप उसे खाने को दे दें, तो शनि राहु केतु का पाप प्रभाव डिक्रीज होने में, कम होने में ये बहुत बड़ा मददगार रोल प्ले करता है, क्योंकि 4th क्लास एम्प्लॉय सारे साक्षात शनिदेव का प्रतीक माने जाते हैं। उनका कुछ भी खिलाया पिलाया आप अपनी तरफ से यथाशक्ति अनुसार आपको पाप प्रभाव बचने में रास्ता जरूर देता है। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यही विराम देता हुआ हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।